ईरान पिछले 2 हफ्तों से जल रहा है। क्या हो रहा है ईरान में? ऐसी कौन-सी बात है जो ईरान अभी जल रहा है? दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 28 दिसंबर से। रीज़न है ईरान का जो सबसे बड़ा बाज़ार तेहरान बाज़ार है, जो ईरान में सबसे ज़्यादा उथल-पुथल होने वाला वो बाज़ार है। उसमें ईरान की सभी इकोनॉमी दड़ी हुई है। वहाँ प्रोटेस्ट होता है महँगाई के खिलाफ। क्योंकि ईरान की जो भी करेंसी है रियाल, उसकी वैल्यू वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द डॉलर बहुत गिर गई है। 14 लाख रियाल देने पड़ते हैं $1 के लिए। ब्रेड खरीदने के लिए भी झोली भर पैसा लेके जाना पड़ता है ईरान के लोगों को। तो यही रीज़न था तेहरान बाज़ार में प्रोटेस्ट होने का। फिर सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। उनके 31 स्टेट्स है, वो स्टेट्स में उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। इंटरनेट की सेवाएँ भी बंद कर दी। उसका रीज़न बताया ठंडी। लेकिन आम जनता को ये बात समझ में आई और प्रोटेस्ट और ज़्यादा होने लगा। अब ये प्रोटेस्ट जा पहुँचा ईरान के कॉम शहर में, जो उनकी वहाँ की रिलीजियस कैपिटल है। इस प्रोटेस्ट ने और भी बड़ा रूप ले लिया। ईरान में ये प्रोटेस्ट फैला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही और महंगाई से चालू हुआ ये प्रोटेस्ट इस्लामिक स्टेटहुड के खिलाफ होने लगा, खेमनोई के खिलाफ होने लगा। और अब यहाँ एंट्री होती है ट्रम्प भाई साहब की। ट्रम्प भाई साहब कहते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट में लोगों की जान को खतरा होता है तो हम इराक पर हमला करेंगे और ईरान को टेक ओवर करेंगे। दोस्तों, ये तो ट्रम्प भाई साहब की चाल है, क्योंकि ट्रम्प को पता है किसी भी देश को हथलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वहाँ की कौम को पहले भड़काना, फिर वहाँ की आर्थिक स्थितियों को कमजोर करना, वहाँ सरकार के खिलाफ हालात पैदा करना और अपना इंटरवेंशन वहाँ दर्ज करना। तो दोस्तों, अभी यूएसए ईरान पर अटैक कर सकता है, ईरान को टेक ओवर कर सकता है, लेकिन इराक और खेमनोई भी इस प्रोटेस्ट को बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहे। अभी ईरान ने जो भी उनकी डिफेंस डिक्टेटरी थी उसमें भी बदलाव किया है। उसमें पहले था कि अगर कोई देश उन पर हमला करता है तो उसके प्रोटेस्ट में वो दूसरे देश पर हमला करेंगे, लेकिन अब ईरान ने ये डिफेंस डिक्टेटरी बदल के उसमें ऐसा बताया है कि अगर हमको शक होता है कि कोई देश हम पर हमला करने वाला है तो पहले ही हम उस देश पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल तो साथ आ सकते हैं और ईरान पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट महंगाई से निकलकर इस्लामिक स्टेटहुड के खिलाफ होने लगा है। क्योंकि वहाँ बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही, जो अपना हिजाब उतार कर खेमनोई के खिलाफ एक फ्रीडम की भाषा बोल रही है। इस बात से ये समझ में आता है कि किसी भी देश में आप डिक्टेटरशिप या रिलीजियस के आधार पर देश को चला नहीं सकते। जब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ के हालात भी बिगड़ते हैं और वहाँ प्रोटेस्ट भी होने को टाइम नहीं लगता है। वहाँ की आम जनता भी बिगड़ने लगती है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है।